क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत अहम वीडियो है, और वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों अहम वीडियो है। वो इस तरह से अहम वीडियो है कि ये हमने एक रिडक्स की पूरी जो एक ट्यूटोरियल बनाया था उसके अंदर हमने इसको कर्ड ऑपरेशन अप्लाई किया था, और उस कर्ड ऑपरेशन को हम यहाँ से परफॉर्म भी कर रहे हैं। लाइक अगर मैं कुछ इसमें ऐड करता हूँ आइटम कुछ भी, ठीक है ना, और उससे कुछ वैल्यू भी दे देते हैं और ऐड करते हैं, वो हमें यहाँ पे ऐड होके बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। और इस तरह हम इसे अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो यहाँ पे वो कार्ट में भी ऐड हो रहा है। अब इसमें एक बहुत प्रॉब्लम है ज्यादा। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर दूं तो ये मेरी सारी चीजें गायब हो जाती है, सिवाय इन तीन के। वो इस वजह से ये तीन गायब नहीं होती क्योंकि ये हार्ड कोड है, ठीक है। ये हार्ड कोड इस वजह से गायब नहीं हो रही। तो मैं चाह रहा हूं कि जो भी यहाँ पे मैं डेटा लिखूं वो मुझे चाहे पेज रिफ्रेश ही क्यों ना हो, वो डिलीट ना हो, वो रिफ्रेश ना हो, वो गायब ना हो, वो एज इट इज वैसे ही रहे जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक एड आइटम, अगर मैं चाहूं अब पेज को अगर रिफ्रेश करूं तो ये गायब होना नहीं चाहिए। मेरी स्टेट जो है अपनी इनिशियल हालत में नहीं आनी चाहिए, वो यहीं तक रहनी चाहिए। तो ये किस तरह से होगा? बहुत ही ज्यादा इजी है, छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट परसिस्ट के नाम से, तो इसके जरिए हम ये बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी इसमें आप फिक्र ना करें। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाए फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तब तक इंतजार करते हैं हम, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुकी। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर देखें तो हमें सबसे पहले इस लाइन की जरूरत है, ठीक है। तो हम इसको यहां से कर लेते हैं कॉपी और आ जाते हैं अपने कोड पे स्टोर में, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और इसमें हमें रिड्यूसर की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे सेव कर दिया और देखते हैं किस चीज की जरूरत है। और हमें रूट रिड्यूसर की जरूरत है, ठीक है। तो रूट रिड्यूसर पे भी आते हैं, लेकिन पहले हम जरा सा इसको कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे पेस्ट किया हुआ है मुझे देखना पड़ेगा। इसको ऊपर ही पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से ऊपर। तो यहां पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें एक एरर मिल गया, बल्कि दो एरर मिल गए, स्टोरेज का भी और रूट रिड्यूसर का भी। तो ठीक है, पहले हम स्टोरेज को ले आते हैं। स्टोरेज को देखते हैं कहीं पे, ये रहा स्टोरेज। अब हम स्टोरेज को कॉपी करते हैं ताकि हमारा एक एरर चला जाए। सारा कॉपी पेस्ट है, पूरा टोटली कॉपी पेस्ट है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, ये जो की है ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, रतनलाल लिख दिया मैंने, ठीक है। की आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक ही एरर बाकी है, वो है रूट रिड्यूसर का। अब रूट रिड्यूसर क्या है उसको बना देते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ये रूट रिड्यूसर किसी फाइल से इंपोर्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं है जहां पे हमारा रूट रिड्यूसर हो। रूट रिड्यूसर क्या है? हमारे जो रिड्यूसर्स हैं, ये रहे हमारे रिड्यूसर्स, ये सारे हमारे रिड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें यही चाहिए यहाँ पर, तो हम बना लेते हैं रूट, क्या नाम है, रूट रिड्यूसर, ठीक है। ये रूट रिड्यूसर हमको चाहिए। अब हमारे पास एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हमको चाहिए कंबाइन रिड्यूसर्स। जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा, देखें ये रिएक्ट टूलकिट से आ रहा है, तो मैं इसको इंटर करता हूं, कॉल करता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, ये सजेशन हट गया, ये देखो यहाँ पे ये रूट कंबाइन रिड्यूसर यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है, जो हमने कर दिया, और इसके अंदर हम तमाम रिड्यूसर्स को ले आएंगे, ठीक है। ये जितने भी हमारे रिड्यूसर्स हैं ये हम इसके अंदर ले आएंगे। मैं यहाँ से कट कर देता हूं और यहाँ पे इसको, ये ऑब्जेक्ट भी मिटा देते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट समेट इसको कट कर दिया और यहाँ पे ले आया, ठीक है, और फॉर्मेटिंग कर दी। क्लियर है यहाँ तक?
ये बिल्कुल सारा कॉपी पेस्ट है। अब ये रूट रिड्यूसर यहाँ आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब ये जो परसिस्ट रिड्यूसर है इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसको जरा सा एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने रूट रिड्यूसर को यहाँ से इंपोर्ट किया रिडक्स टूलकिट में से। उसके बाद हमने क्या किया, परसिस्ट रिड्यूसर को बुलाया रिडक्स परसिस्ट में से और स्टोरेज को बुलाया। ठीक है, ये भी परसिस्ट में से बुलाया और फिर एक कॉन्स्ट बनाया परसिस्ट कॉन्फिग के नाम से, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में बनाया था, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद रूट रिड्यूसर हमने अपना खुद बनाया, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फाइल में रिड्यूसर नहीं थे, यहीं पे डिफाइन थे, तो हमने एक रूट रिड्यूसर के नाम से वेरिएबल डिफाइन करके कंबाइन रिड्यूसर के फंक्शन के अंदर तमाम रिड्यूसर को पुट कर दिया। और इस रूट रिड्यूसर को हमने क्या किया, परसिस्ट रिड्यूसर का जो एक फंक्शन है उसके पैरामीटर में हमने पास कर दिया एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हमारी स्टोर की हो गई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने प्रोवाइडर की, इसको प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमारा प्रोवाइडर्स का है, ये रहा हमारा प्रोवाइडर्स। तो अब दोबारा से हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक हमें चाहिए परसिस्ट स्टोर। ठीक है, जो कि यहां से ही आ रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा से और यहाँ पे आ जाते हैं, परसिस्ट स्टोर को यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से अब रिड्यूसर को हटा देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से रिड्यूसर को हटा देते हैं और सेव कर देते हैं और दोबारा से आ जाते हैं अपने, दोबारा से आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए परसिस्ट स्टोर जो है ये चीज कॉपी कर लेते हैं कि परसिस्ट स्टोर में क्या जा रहा है, स्टोर जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा स्टोर ऑलरेडी है, तो इसी लाइन को हम पेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे इसी लाइन को हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसी लाइन को हमने पेस्ट कर दी। अब उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये हमें चाहिए परसिस्ट गेट। इसको मैंने यहां से कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे भी। ठीक है, तो यहां तक आ गई बात हमारे समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। परसिस्ट गेट को हमको एक्चुअली रैप करना है, चिल्ड्रन को रैप करना है परसिस्ट गेट से, कुछ नहीं है, ये भी कर देते हैं। टोटल कॉपी पेस्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग भी हो गया, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको जरा सा मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये देखें, ये हो गया। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परसिस्ट गेट को है ना इंपोर्ट किया, परसिस्ट स्टोर को इंपोर्ट किया, परसिस्ट स्टोर के अंदर मैंने स्टोर को जो है पुट कर दिया और एक वेरिएबल में इसको सेव कर दिया। उस वेरिएबल को मैंने परसिस्ट गेट के अंदर प्रोवाइड कर दिया और इसको मैं चाहे तो लोडिंग को मिटा भी दें, इसको खामखा का कोड है। ठीक है, सेव कर देते हैं और देखते हैं कि अब क्या ये परसिस्ट स्टोर काम कर रहा है, क्योंकि हमने तमाम कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। बहुत ही इजी, टोटल कॉपी पेस्ट, कुछ भी इसमें ज़हन नहीं लगाया, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के कर दिया। अब हम आते हैं अपने रिडक्स के एप्लीकेशन पे और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बिलाल फरीद 25 आइटम ऐड, और इस आइटम को मैं कार्ट के अंदर भी ऐड कर देता हूँ, कार्ट। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो उसूलन ये जो है डेटा मुझे यहीं पे इसी तरह एज इट इज रहना चाहिए। तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखा ये डेटा जो है अपनी जगह पे वैसे ही है एज इट इज, जा नहीं रहा। मैं इसको डिलीट करता हूं, अब गया। ठीक है, इसको दोबारा से हम कोई और डेटा ऐड करते हैं, लाइक रतन और यहाँ पे लाल और कुछ भी एक आईडी दे दी, इसे ऐड करते हैं। ये आ गया दोबारा, इसको कार्ट में ऐड किया, इसको कार्ट में ऐड किया, इसको कार्ट में ऐड किया और पेज को कर दिया रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा डेटा एज इट इज वैसे ही है, ये कहीं नहीं जा रहा। ये अब हमारी लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। किस तरह सेव हो रहा है, परसिस्ट के जरिए। परसिस्ट का मतलब क्या है, बरकरार रखना। ये हमारे डेटा को एज इट इज बरकरार रख रही है, चाहे हम अपनी कितनी बारी रिफ्रेश क्यों ना कर दें। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम रिफ्रेश करते थे पेज को, हमारा जो डेटा है वो गायब हो जाता था, इनिशियल हालत में आ जाती थी स्टेट, बट अब ऐसा नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रिएक्ट परसिस्ट ने कवर कर दिया, इसको होल्ड कर दिया, उसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया अपनी रेपो के अंदर, अपने रिडक्स के अंदर। और किस तरह से किया हम जरा सा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, हमने प्रोवाइडर्स के अंदर दो चीजों को गेट किया, परसिस्ट स्टोर और परसिस्ट गेट। परसिस्ट स्टोर के अंदर हमने क्या किया? परसिस्ट स्टोर के अंदर हमने अपने स्टोर को प्रोवाइड किया और इसे एक परसिस्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और इसी तरह परसिस्ट गेट के अंदर हमने एक प्रॉप पास किया परसिस्टर को, ठीक है, एज अ प्रॉप्स पास किया और उसको परसिस्टर ही वैल्यू भी असाइन कर दी। यहां तक क्लियर है? यहाँ पे हो गई कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। और इसी तरह स्टोर के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की, क्या किया हमने? एक परसिस्ट कॉन्फ़िग बनाया जिसके अंदर एक की दे दी, की का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और स्टोरेज, परसिस्ट रिड्यूसर और कंबाइन रिड्यूसर को हमने इंपोर्ट किया इनकी लाइब्रेरी से, रिडक्स टूलकिट और रिडक्स परसिस्टर। और इनको क्या किया? इनको इस तरह से कॉन्फ़िग के नाम से, परसिस्ट कॉन्फ़िग के नाम से हमने कॉपी पेस्ट किया। कंबाइन रिड्यूसर हमने बनाया, ठीक है, एक रूट रिड्यूसर के वेरिएबल के अंदर कंबाइन रिड्यूसर को रख दिया और तमाम रिड्यूसर्स को उसके अंदर लाके पुट कर दिया। और परसिस्ट रिड्यूसर जो कि हमने कॉपी पेस्ट किया था वहां से, जिसके अंदर दो पैरामीटर है, एक परसिस्ट कॉन्फ़िग जो कि ये रहा, और एक है रूट रिड्यूसर, वो ये रहा, वो इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और परसिस्ट रिड्यूसर को हमने अपने रिड्यूसर को प्रोवाइड कर दिया। बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन थी और उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इजी भी लगी होगी। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।